विजयपुर नाम के गांव में रामू अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। सुनिए जी, घर में एक दाना भी नहीं है, मटका भी खाली है। सोनू को भूख लगी है, कुछ कीजिए। मुझे पता है राधा, आज मैं जंगल में जाऊंगा और ढेर सारी लकड़ियां काट के लाऊंगा। उन्हें बेचकर मैं कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेके आऊंगा तुम दोनों के लिए। पिताजी, क्या आज भी हम खाना खा पाएंगे? हाँ बेटा, आज हम जरूर अच्छा खाना खाएंगे। इतना कहकर रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में लाला मिलता है। रामू जंगल जा रहा है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, सिर्फ ऐसे ही पूरा दिन बर्बाद करेगा। यह सुन के रामू वहां से चुपचाप निकल जाता है। रामू को जंगल में घूमते घूमते बहुत समय हो गया था, लेकिन उसे लकड़ियां नहीं मिल रही थी। वह ये सोच रहा था कि काश उसे आज सूखी लकड़ियां मिल जाती, वरना उसके बेटे को आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसकी यह ख्वाहिश पास में पड़ा हुआ पत्थर सुनकर चमकने लग जाता है और अचानक उसके सामने लकड़ियों का ढेर आ जाता है। उसे लगता है यह पत्थर तो जादुई है, इसलिए रामू उसे घर ले जाने के बारे में सोचता है। रामू पत्थर को घर लेकर आता है। तभी राधा और सोनू उसकी राह देख रहे होते हैं। वो सबको पत्थर दिखाता है और उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ वो सब बताता है। रुको पापा, मैं कुछ मांगता हूँ। हे जादुई पत्थर, हमें कुछ खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन चाहिए। चीन टपाक ढम ढम। इतने में ही उनके सामने स्वादिष्ट भोजन हाजिर हो जाता है और सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगले दिन सोनू दौड़कर घर लौटता है और कहता है, पापा, टीचर स्कूल की फीस मांग रहे हैं। अगर कल तक फीस नहीं दिया तो मुझे स्कूल आने नहीं देंगे। अच्छा, टीचर ने ऐसा बोला? तो निराश मत हो बेटा, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। रामू इतना कहकर जादुई पत्थर के सामने जाता है और जादुई पत्थर से स्कूल की फीस का इंतजाम करने के लिए कहता है। तभी जादुई पत्थर चमकता है और उसके सामने स्कूल की फीस के पैसे आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुनिए जी, जादुई पत्थर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, आप इससे एक गाय क्यों नहीं मांग लेते, जिससे हमारी रोजी रोटी भी चलने लगेगी। हाँ भाग्यवान, सुझाव तो अच्छा है तुम्हारा। मैं अभी इस जादुई पत्थर से एक गाय मांग कर देखता हूँ। हे जादुई पत्थर, मुझे गाय दे दो, जिससे हमारी रोजी रोटी चले। छीन टपाक डम डम। उतने में ही उनके सामने दूध देने वाली गाय प्रकट हो जाती है। अगले दिन रामू के घर के बाहर गाय देखकर लाला सोचता है, इसे गाय किसने दे दी और खरीदने के लिए इसके पास इतने पैसे कहां से आए। तभी वो रामू पर नजर रखने के बारे में सोचता है और उसके घर के बाहर कान लगाकर सुनता है। पापा, ये जादुई पत्थर कितने कमाल का है। इसके वजह से मुझे मेरे स्कूल की फीस भी मिल गई और आपको रोजगार के लिए गाय भी। सही कहा बेटे, अगर उस दिन मैं इस पत्थर को जंगल से नहीं लाया होता तो जो भी चीज हमारे साथ अच्छी हो रही है ये कभी नहीं होती। सही कहा जी, जिस दिन से ये पत्थर आया है हमारी तो किस्मत ही बदल गई है। यह सारी बातें लाला चोरी छुपे सुन रहा होता है। कुछ समय बाद राधा और सोनू को मार्केट जाता हुआ देख लाला घर में घुसने की योजना बनाता है। वो देखता है रामू तो सो रहा है।
दबे पांव अंदर घुसकर जादुई पत्थर उठाकर लाला वहां से भाग जाता है। उस पत्थर को लाला अपने घर पर ले आता है। हा हा हा, अब देखो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। जादुई पत्थर, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए, जितना इस दुनिया में किसी के पास ना हो। चिन टपाक डम डम। तभी ढेर सारे पत्थर गिर पड़ते हैं। अरे नहीं, ये क्या? मुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात चाहिए। चिन टपाक डम डम। ओ पत्थर, तू ये क्या कर रहा है? मुझे ये सब नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। इस बार उसकी इच्छा पर घर का सारा सामान गायब होने लग जाता है। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाला घर में उदास बैठा होता है। तभी मनीष उसका दोस्त वहां आता है। अरे लाला, ये क्या हो गया? तेरा घर के ऊपर सामान कहाँ चला गया? अरे पत्थर कहाँ से आए? तभी लाला मनीष को पूरी कहानी बताता है। लाला, ये पत्थर उठा और चल रामू को वापस कर दे। रामू अपने घर में पत्थर ढूंढ रहा होता है। लाला को आते देखता है। उसके हाथ में वही पत्थर था। लाला, आपके पास ये पत्थर कैसे आया? रामू, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने देखा किस तरह इस पत्थर ने तुझे गाय दिया, सोनू के स्कूल के पैसे दिए, तो इसी लालच में आके मैंने ये पत्थर चुराया। लाला उसे पत्थर लौटाकर वहां से भाग जाता है। मैं काम करता हूँ, ये पत्थर को मैं जहाँ से लाया था वही जंगल में से छोड़ के आ जाता हूँ। जी हाँ, आप इसे जंगल में वापस छोड़ आओ। अरे बाबा, आप इसे क्यों जंगल में छोड़ने जा रहे हैं? मत छोड़िए, इससे हम अपनी और भी खूब सारी इच्छा पूरी करवाएंगे। नहीं बेटा, लालच अच्छी चीज नहीं है। देखा ना लाला के साथ क्या हुआ। हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। मुझे गाय मिल गई, मैं उसका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा और अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा और सबको पालूंगा। जी सही कहा, लालच का अंत बुरा ही होता है। चिन टपाक डम डम।